Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Prerna and today we are going to start a new chapter of class 10, that is life processes. So without wasting our time, let's start the video. Okay, so what are life processes? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes. सो जो फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. एंड देयर आर 7 मेन लाइफ प्रोसेसेस which the living organisms perform, and they are nutrition, respiration, transport, excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction. So let's discuss them one by one. Start from nutrition. So what is nutrition? Nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and water by an organism as well as the utilization of these nutrients by organism. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, डालते हैं. जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और वाटर एक्सेट्रा जो होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और एज वेल एज जो हमारी जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब उसको यूटिलाइज करती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. Or in other words, we can say that the intake of food is also known as the nutrition. There are two types of nutrition. First one is autotrophic and the other one is heterotrophic. So what is autotrophic mode of nutrition? Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाता है बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. और वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट. और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. सो नाउ व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? Heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials and depends on other organisms for its food. Heterotrophic mode of nutrition में organism खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरे organism पर depend होते हैं खुद के food के लिए. Example, human beings are dependent on plants or animals for their food. So here are the types of heterotrophic nutrition. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 वेज में जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड कंज्यूम करते हैं. एंड दोज 3 आर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड द होलोजोइक न्यूट्रिशन. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय द सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच an organism obtain its food from a decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc. ओके, सो जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है तो उसमें ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए. ठीक है. सो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द डेड प्लांट्स. तो अब हमारा सेकेंड न्यूट्रिशन कौन सा है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है विदाउट किलिंग इट. जो पैरासाइट होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फीड होता है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसे फीड कराता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट. तो अब हमारा थर्ड न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन. जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. और जो इंजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है एंड अब्जॉर्ब्ड होता है इनटू द बॉडी सेल्स. लेट्स डिस्कस द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो भाई काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में. सो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये हेल्प करता है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, एंड बाय दैट फूड दे गेट न्यूट्रिशन. So let's recap the definition of photosynthesis. It is a process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट एनर्जी
in the presence of chlorophyll। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस के लिए, जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं लाइट एनर्जी के साथ, और क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। होप इट्स ऑल क्लियर। So now there are 3 steps which takes place during the process of photosynthesis. The first one is absorption of sunlight energy by chlorophyll. Sunlight energy absorb होती है by chlorophyll, and the second one is जो light energy होती है वो chemical energy में convert हो जाती है, और water भी यहाँ पे split हो जाता है into hydrogen and oxygen by the light energy। यहाँ पर तीसरा क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी रिडक्शन होती है हाइड्रोजन के थ्रू, क्या बनने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए, जैसे कि ग्लूकोज फॉर्म होता है बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। सो हियर वी विल स्टडी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड दे आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इतना ही था, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चलो अब हम पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। So amoeba is a unicellular organism. It lives in freshwater ponds. It obtains its food by the process of phagocytosis, in which it engulfs the food particles by forming pseudopodia around it. So amoeba एक unicellular organism है। unicellular organism होते हैं single celled organism। तो ये fresh water ponds में मिलते हैं, और ये अपना खाना कैसे obtain करते हैं, by the process of phagocytosis। और जिसमें क्या होता है, अमीबा अपना फूड एनगल्फ करने के लिए उस पार्टिकल के अराउंड सूडोपोडिया क्रिएट करता है। सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फीट। एंड अमीबा अपने न्यूट्रिशन को 5 स्टेप्स में कंप्लीट करता है, और वो हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। अब इनको एक एक करके ब्रीफली पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इनटू द बॉडी ईदर बाय स्वेलोइंग और एब्जॉर्बिंग इट। इंजेशन में क्या करता है, वो अपना खाना इनटेक करता है। अमीबा pushes out the pseudopodia to encircle the food and engulfs it, forming a food vacuole. This process is known as phagocytosis. इसमें क्या होता है, जो अमीबा होता है वो अपना फूड इनटेक करेगा। इनटेक वो कैसे करेगा, बाय फॉर्मिंग द सूडोपोडिया। वो फॉल्स फीड क्रिएट करता है फूड के आसपास, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द इनसॉल्यूबल एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्यूबल एंड माइन्यूट मॉलिक्यूल्स। इसमें जो बड़े और इनसॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये सॉल्यूबल और माइन्यूट यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं। अमीबा के अंदर क्या होता है, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डीपर इनटू द सेल्स। सेल्स में उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जो बड़े बड़े इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं वो उनको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। होप इतना समझ आ गया होगा। ओके, सो अब हमारा थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल, और जो बाकी का अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जो एक्सेस फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन और लिपिड्स में। ध्यान रखना, एक्सेस फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स में। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स। जो फूड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड हो चुके हैं उनमें से ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अमीबा के अंदर जो एब्जॉर्ब्ड फूड है they are utilized for producing the energy required to carry out different life processes within the cell। अमीबा के अंदर जो एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस काम आती है, जो सेल अपने बाकी के लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सके। अब हमारा लास्ट प्रोसेस बचा है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, और जो अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई अलग ऑर्गन नहीं होता, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम इट्स बॉडी। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड रेस्पिरेशन। टिल देन गाइज, प्लीज़ शो योर लव एंड सपोर्ट। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।